नमस्कार। आज सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। हम एक ऐसी जानकारी यानी मेटा डेटा पर चर्चा करने वाले हैं जो देखने में भले ही बस चंद शब्दों का एक छोटा सा टुकड़ा लगता हो, पर कहानी इसकी बहुत गहरी है। बिना किसी बाहरी रेफरेंस या अलग से जोड़े गए तथ्यों के हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इसका विश्लेषण करेंगे। ये वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे सिर्फ गिने चुने शब्द मिलकर एक इतना बड़ा रहस्य खड़ा कर देते हैं। तो चलिए इस स्रोत के एक एक शब्द की गहराई में उतरते हैं और इस माइक्रो मिस्ट्री को सुलझाते हैं। खैर, इस सफर के शीर्षक पर गौर किया जाए। लिखा है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट टुक 8 days, आई लॉस्ट 10 kg। सुनने में इसका पहला हिस्सा किसी पुरानी शानदार साइफाई कहानी जैसा लगता है ना, जैसे पृथ्वी के केंद्र की यात्रा। लेकिन सच्चे और रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य तो ब्रैकेट के अंदर छुपे हैं। 8 दिन का लंबा वक्त और 10 किलो वजन का घटना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का ठोस प्रमाण है कि इस यात्रा के दौरान किस हद तक शारीरिक क्षमता का इम्तिहान हुआ होगा। एक काल्पनिक सी लगने वाली यात्रा अचानक से एक बेहद कठिन और थका देने वाली सच्चाई में बदल जाती है। जब इन दोनों आंकड़ों को आमने सामने रखकर सोचा जाए, तब इसकी असली गंभीरता समझ आती है। एक तरफ है 8 दिन का लंबा समय और दूसरी तरफ पूरे 10 किलो वजन का कम होना। थोड़ा सा गणित लगाकर सोचें तो 8 दिन में 10 किलो घटने का सीधा सा मतलब है लगभग 1.25 किलो वजन हर रोज कम होना। ये सच में हैरान करने वाला है। ये आंकड़े बताते हैं कि उस सफर में शरीर पर कितना भयंकर दबाव पड़ा होगा, कितनी थकान आई होगी और शायद आसपास का माहौल कितना मुश्किल रहा होगा। एक ऐसे सफर का अंदाजा लगाया जा सकता है जहां 8 दिन तक लगातार हद तोड़ मेहनत करनी पड़ी होगी। इन आंकड़ों की तुलना करते ही सफर के खतरनाक नतीजे बिल्कुल सामने आ जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल मन में आना लाजमी है कि आखिर इतनी जानलेवा और मुश्किल यात्रा को प्रस्तुत किसने किया है। स्रोत का नाम है रूही सेनेट डॉक्यूमेंट्रीज। यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्रीज शब्द का इस्तेमाल इस पूरे किस्से को एक बेहद औपचारिक और प्रामाणिक रूप दे देता है। ये किसी का रोजमर्रा का व्लॉग या साधारण वीडियो नहीं है। इसे एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्मेट में पेश किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि तथ्यों, सच्चे अनुभवों और वहां के हालात को एक गंभीर तरीके से दर्ज किया गया होगा। इस कठिन शारीरिक सफर को इसी औपचारिक तरीके से दुनिया तक लाया गया है। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाता है और सच कहा जाए तो थोड़ा रहस्यमयी भी है, वो एक छोटा सा ब्रैकेटेड नोट है, फुटेज इज फ्रॉम गेनाडीज आर्काइव। यहां थोड़ा ठहरकर इसकी स्पेलिंग पर ध्यान देना बनता है। आर्काइव शब्द में एक अतिरिक्त ई लगा हुआ है, ARCHIEV। हो सकता है ये बस एक साधारण सी टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर शायद किसी विशेष संग्रह का अपना खुद का नाम। पर जो सबसे बड़ा विरोधाभास यहां पैदा होता है वो वाकई दिमाग को घुमाने वाला है। एक तरफ तो पृथ्वी के केंद्र की यात्रा जैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है जहां वजन अचानक से इतना ज्यादा गिर जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ये एक साधारण सी जानकारी बता रही है कि ये जो दृश्य हैं वो तो किसी गेनाडी के आर्काइव से लिए गए हैं। सोचने वाली बात है, अगर सफर इतना निजी और थका देने वाला था तो फुटेज किसी और के संग्रह से क्यों आई है, और ये गेनाडी आखिर है कौन? इसका कोई और जिक्र पूरे स्रोत में कहीं नहीं है, जो इस पूरे सस्पेंस को और भी गहरा कर देता है। जब इन सभी तथ्यों को एक साथ जोड़ा जाता है तो सिर्फ कुछ गिने चुने शब्दों से एक ऐसी जबरदस्त कहानी बनती है जो झकझोर कर रख देती है। एक जानलेवा यात्रा, शरीर के साथ हुआ खिलवाड़, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट और फिर अचानक से बिना किसी संदर्भ के जनाडी के आर्काइव का नाम सामने आना। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा अनुत्तरित सवाल छोड़ जाते हैं। जनाडी के इस आर्काइव में आखिर और कितने रहस्य दफन हो सकते हैं? अगर इस छोटे से स्रोत और फुटेज ने पृथ्वी के केंद्र तक जाने वाली ऐसी दर्दनाक यात्रा की झलक दिखा दी है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस आर्काइव के बाकी हिस्सों में और कितनी अनकही और शायद ऐसी ही हैरतअंगेज कहानियां मौजूद होंगी। वाकई एक बेहद छोटी सी मेटाडेटा ने यहां एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोल दिया है। और इसी आखिरी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।